तो इस वक्त झारखंड में हुआ क्या या हो क्या रहा है उसको जानने से पहले हमें जानना होगा जेपीएससी और जेएसएससी चीज क्या है। जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि ये रिक्रूट करता है ऑफिसर्स को स्टेट लेवल पे, जो कि डिफरेंट बॉडीज को झारखंड के रेगुलेट करते हैं। और यहीं पे ऑन द अदर हैंड जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सर्विस सिलेक्शन, जेएसएससी ये करता है कि ये भी स्टाफ्स को हायर करता है अदर पोस्ट के लिए, स्टेट्स की, जो कि अदर वैकेंसीज जाके भरती हैं। और अगर कोई बच्चा अगर बोल रहा है जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली हुई है, यानी कि स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो वो सिर्फ एक एग्जाम के बारे में नहीं बोल। तो आइए जानते हैं कि हुआ क्या है। Breaking news coming in from Jharkhand where Breaking news coming in after Jharkhand High Court. तो शुरू करते हैं जेएसएससी सीजीएल कंट्रोवर्सी से। यानी कि जेएसएससी ये पेपर कराया गया था 2024 में 28 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक, जिसे दिया था 6.4 लाख स्टूडेंट्स ने ओवर 2000 पोस्ट के लिए। यानी कि झारखंड में 2000 पोस्ट निकली थी और 6.4 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था ये पेपर। एट द एंड जब पेपर कराया गया तो उसके बाद लीक्स ये निकल के आया कि पेपर वॉज कॉम्प्रोमाइज। पेपर होने से पहले ही बहुत सारे लोगों के पास पेपर आ चुका था। तो गवर्नमेंट का डिसीजन वहाँ का ये था कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाएगा, री एग्जामिनेशन होगा। तो देन जब री एग्जामिनेशन हुआ 21 से 22 सितंबर को 2024 में, वो भी निकल के आया कि हाँ ये पेपर भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये भी लीक हो चुका है। देन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, बात आगे बढ़ी। उसके बाद उन्होंने मांग ये रखी कि जो पेपर लीक हुआ है उसकी एक प्रॉपर जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, फ्रेश पेपर कराया जाए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाए। तो वहाँ की हाई कोर्ट ने ये जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि यस इट इज ट्रू दैट पेपर वाज लीक्ड, कि कुछ लोग पेपर सेल कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने उसे खरीदा और कॉम्प्रोमाइज हुआ ये पेपर, लेकिन एविडेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि इसे ट्रूली बोला जाए कि ये पेपर जो री एग्जाम हुआ है वो सच में लीक हुआ। तो हाई कोर्ट ने 2025 में दिसंबर में अपना फाइनल जजमेंट दिया, ये कहते हुए कि हम सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे और जो भी पोस्ट हैं वो री एग्जामिनेशन जो हुए हैं उसके रिजल्ट के बेसिस पे ही भरी जाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है स्टेट लेवल पे, यानी कि सीबीआई जांच तो करा नहीं रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ये स्टेट लेवल पे करा रहे हैं उसके बेसिस पे ही अगर कोई इंडिविजुअल रॉन्ग डूइंग्स करता हुआ पाया जाता है, तो अगर वो एग्जामिनेशन को क्रॉस भी कर लिया है, सीट भी एक्वायर कर लिया है, देन आफ्टर उसका भी पोस्ट खारिज कर दिया जाएगा, निग्लेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो रॉन्ग डूइंग्स में पाया जाता है। और इस चीज़ को देखते हुए फिर लोगों ने इस चीज़ को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए बोला कि हम जो भी झारखंड हाई कोर्ट का डिसीजन है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और री एग्जामिनेशन का अलाउंस नहीं देंगे, जो कि झारखंड हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था। तो अब बात करते हैं इस सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में, यानी कि जेपीएससी का एग्जाम ये वाला कराया गया था 19 अप्रैल 2026 को और इसका रिजल्ट दे दिया गया था 2 जुलाई 2026 को। सारी चीज़ें तो सही लग रही हैं, एग्जाम हुए, पेपर्स में क्या बोलते हैं कि रिजल्ट्स भी सही टाइम पे आ गया, लेकिन लोगों का कहना ये था कि ये एग्ज़ाम अनफेयर तरीके से कराया गया। क्यों? ये इसका मतलब ये नहीं था कि एग्ज़ाम टफ था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, रिजल्ट मेरा नहीं आया, इस वजह से एग्ज़ाम अनफेयर था। नो, ऐसा नहीं था। लोगों का मुद्दा उठाने का जो पॉइंट था वो ये था कि जो एजेंसी इसको क्या बोलते हैं कि एग्जामिनेशन करा रही थी, उस एजेंसी के ऊपर पास्ट में ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि ये एजेंसी उस वक्त एलिजिबल ही नहीं थी एग्जाम कराने। वो एजेंसी का नाम था टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी टीडीपीएल। इस कंपनी के यानी कि इस एजेंसी के पास में ऐसे रिकॉर्ड्स थे कि तो मुद्दा ये शुरू हुआ कि पेपर्स इसको कराने क्यों दिए। देन आफ्टर जब चीज़ें आगे बढ़ी, एग्जामिनेशंस को लेके बात आगे बढ़ी, तो सीआईडी को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। सीआईडी ने अपना क्या बोलते कि इस चीज़ को अपने अंडर लिया, इस केस को पूरे, तो उन्होंने अरेस्ट करना चालू कर दिया। और जब अरेस्ट वो कर रहे थे तो एक नाम सामने आता है, अभय कुमार तिवारी, जिसके सीधे लिंक थे टीडीपीएल से। और
उसका और टीडीपीएल का लिंक के थ्रू एग्ज़ाम्स के बीच में इर्रेगुलरिटीज़ आना, सिलेक्शन प्रोसेस में धांधली का, ये सब चीज़ें सामने आने लगी। फिर एक वक्त पे आके सीआईडी ने एक ऐसे शख्स को अरेस्ट किया जिसके अरेस्ट होने के बाद से इस केस ने पूरा का पूरा ही रुख बदल दिया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि हाँ, सच में कुछ ना कुछ तो पक्का हुआ है कि सीआईडी ने इन्हें अरेस्ट किया। सीआईडी ने अरेस्ट किया था जेपीएससी के चेयरमैन एल खांगटे। एल खांगटे को जब इन्होंने अरेस्ट किया तो ये पूरा का पूरा केस एक तरीके से टर्न ले गया। यानी कि एल खांगटे जो 2025 में चेयरमैन बनाए गए थे जेपीएससी के, उन्होंने प्रेशर में आके जब ये चीज़ें बढ़ी आगे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया 10 अगस्त 2026 को। इसी 10 अगस्त 2026 को उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और उसके बाद जब सीआईडी ने उनके घर पे छापा मारा तो उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि इनका भी टीडीपीएल के साथ लिंक होते हैं इर्रेगुलरिटीज़ और पेपर लीक्स। देन आफ्टर सीआईडी ने ये कंक्लूजन निकाला, इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो जो सीआईडी ने अरेस्ट किए थे उससे इनका ये साबित नहीं हुआ कि ये सभी लोग मुजरिम हैं, हाँ, या दोषी हैं, हाँ, लेकिन ये साबित जरूर हो गया कि ये जो इर्रेगुलरिटीज हुई हैं इस एग्जामिनेशन में वो काफ़ी, उसकी जड़ काफ़ी अंदर तक है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन, फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन डिजर्व करता है। तो अब आते हैं 25 जुलाई 2026 पे, जिस दिन ये प्रोटेस्ट मेजर स्केल पे स्टार्ट होना शुरू हुए, यानी कि लोग यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू किए। तो फर्स्टली ये सिर्फ फोकस था 14th जेपीएससी एग्जामिनेशन पे, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट। बट लेकिन जैसे जैसे भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हुई, लोगों ने बात करना शुरू किया अदर एग्जामिनेशंस के बारे में, पेपर लीक्स के बारे में, जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी उनके बारे में, कि हाँ, ये चीज़ें भी जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी जांच किया जाए, एक सीबीआई जांच की जाए। और फिर जैसे जैसे बात बढ़ी और उसके बाद इन्होंने बात की जेएसएससी सीजीएल की अलॉन्ग विथ 14th जेपीएससी एग्जामिनेशन, कि हाँ, ये दोनों भी कैंसिल किए जाए एग्जामिनेशंस। बट जितने भी क्या बोलते हैं कि प्रोटेस्टर्स थे, जितने भी क्या बोलते हैं कि लोग जुटे थे, वो एक दिन एक जगह पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जो कि रांची झारखंड में है, वहां पे इकट्ठा होके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उनकी मांग ये थी कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो जांच हो रही है स्टेट लेवल पे, हम उस पर भरोसा कैसे कर ले, क्योंकि जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, रिक्रूटमेंट बॉडीज इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस केस में इन्वॉल्व हैं, वही ब्राइबरी ले रहे हैं, पेपर लीक्स में उनका नाम आ रहा है। तो हम इस जांच पे कैसे भरोसा कर ले कि वो एकदम फेयर एंड इनफ जांच हो रही है। दैट्स वाई जो स्टूडेंट्स थे उनका डिमांड था कि सीबीआई जांच हो और पूरी की पूरी निष्पक्ष जांच हो। और उसके बाद मुद्दा ये उठता है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरे के पूरे एग्जाम को ही एक बार में कैंसिल क्यों ना कर दे, एक बार में ही कैंसिल कर दे, सारी चीजें खत्म। लेकिन इस चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार में वो पूरा का पूरा एग्जाम क्यों ना कैंसिल किया जाए। तो ये जानने के लिए एग्जाम्स को पूरे के पूरे गवर्नमेंट क्यों ना एक बार में ही कैंसिल कर दे, तो हमें एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। मान लो कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम 4 साल लगा के एग्जाम्स के लिए दिन रात पढ़ के उस एग्जाम को दिए हो और तुम्हारा जीवन में कभी वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो एग्जाम दिए हो तुम, उसमें जाके तुम्हारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते। एट द एंड तुम्हें ये पता चलता है कि पेपर कुछ जगह कुछ लोगों ने खरीद रखा था, जिसकी वजह से बात ये चल रही है कि एग्जाम्स कैंसिल कराने पड़ेंगे। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तो गवर्नमेंट को भी ये था कि हमें चीजें भी मतलब सही करनी है, लोगों को पनिश भी करना है, लेकिन जो एग्जाम्स दे रखे हैं, जिन्होंने फेयर तरीके से एग्जाम दे रखा है, उनको भी क्या बोलते हैं कि उनका भी नुकसान ना हो, वो सोच के चल रही थी गवर्नमेंट। तो इसका कंक्लूजन ये निकाल रही थी गवर्नमेंट। लेकिन एट द एंड हुआ क्या? लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, आगे बढ़ना चालू कर दिया और सीबीआई जांच और कैंसलेशन ऑफ डिस्प्यूट ऑफ एग्जामिनेशन ये मांग की। जबकि गवर्नमेंट ने 98% जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी 98% की पूरी डिमांड मान ली थी, लेकिन उसमें जो सीबीआई जांच थी और एग्जामिनेशन कैंसलेशन की मांग थी वो नहीं मांगनी थी। इस वजह से गवर्नमेंट्स के खिलाफ, मतलब कि झारखंड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट
चल रहे थे, जारी ही थे, रुक नहीं रहे थे। तो अब आता है वो 10 अगस्त का वो दिन जिस दिन से ये मुद्दा झारखंड से निकल करके पूरे के पूरे भारत देश में फैला और नेशन वाइड न्यूज बन गया। तो स्टूडेंट्स ने ये तय किया कि हाँ, हम झारखंड की असेंबली तक मार्च करेंगे जो कि 6 किलोमीटर का होगा। और जब ये तय हो गया कि हाँ, स्टूडेंट्स 6 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा मार्च तय करेंगे, तो पुलिस ने ये किया कि जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाना शुरू कर दिए। बैरिकेड्स लगाए तो जो प्रोटेस्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बैरिकेड्स तक जब वो पहुंचे तो उन्होंने वो तोड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस डालना पड़ा, वाटर कैनन्स का यूज करना पड़ा और एट द एंड लाठीचार्ज में दोनों साइड के लोगों को हार्म पहुंचा, पुलिस को भी और प्रोटेस्टर्स को भी। जब ये चीज हुई उसके बाद लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी, चीजें शांत हो जाएंगी। तो अब एंट्री होती है अपोजिशन की। अपोजिशन यहाँ पे आके ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट अपोजिशन को ब्लेम कर रही थी कि अपोजिशन की वजह से ये प्रोटेस्ट आगे इतना एस्केलेट हुआ है। तो लेकिन इस सब के बीच में फिर उसके बाद FIR हुई, लोगों को अरेस्ट किया गया। देन ये मुद्दा स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट को छोड़ के स्टूडेंट प्लस अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट बन गया। देन एंट्री होती है एक पर्सन की, उनका नाम है देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो जो कि स्टूडेंट लीडर हैं, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की और वो हंगर स्ट्राइक पे ही बैठे रहे इस पूरे के प्रोटेस्ट के दौरान। और हंगर स्ट्राइक पे बैठे बैठे उनकी तबीयत इतनी खराब होगी कि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तो अब आते हैं 19 अगस्त पे। गवर्नमेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका था कि उन्होंने 4 घंटे की एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसमें डिस्कशन किया आपस में और कंक्लूजन ये निकला कि एग्जाम्स को कैंसिल किया जाएगा। और खुद हेमंत सोरेन जी जो कि झारखंड के सीएम है, सिटिंग सीएम है, उन्होंने खुद अनाउंस किया कि JSSC CGL जो क्या होता है JSSC एग्जाम है उसको पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाएगा। और जो कंपनी इसको करा रही थी TDPL, जो इस कंपनी ने जो एग्जाम्स कराए थे, इस कंपनी को पूरा का पूरा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और एक कमिटी बनाई जाएगी जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ अमिताभ कौशल, जो कि IAS हैं, IAS अमिताभ कौशल, उनके अंडर ये कमिटी पूरा काम करेगी और ये सजेस्ट करेंगे नए रिफॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसी जो चीटिंग्स हैं, लीक्स हैं, वो चीज़ें ना हो। इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसकी रिसर्च अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ सजेशन लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा।